नमस्कार। नमस्कार। हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी माह में जब स्वामी राम जयंती सप्ताह हमने प्रारंभ किया, तब से लेकर अब तक विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम स्वामी जी के ऊपर, स्वामी जी के जीवन काल और उन्होंने जो काम किया उसके ऊपर काफी चर्चाएं हुई और काफी सत्संग चलता रहा। उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पे हिमालय के संदर्भ में कई विषयों को उठाया, जिसमें कश्मीर की आप समझ लीजिए जो दर्शन, शैव दर्शन पर बात हुई, कश्मीर के इतिहास पर बात हुई, हमारे जनसंहार यानी जेनोसाइड पर बात हुई उसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है उस पर बात हुई, और उसके बाद काफी सामरिक विषयों पर भी बात हुई। जो नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात उसमें हुई, संस्कृताइजेशन की बात हुई। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित किया, इस पर काफी प्रकाश डाला। और आज इस चर्चा को आगे चलाते हुए हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व अभी कुछ दिन बाद हम सारे हर्षोल्लास के साथ, जिसको हम वटक पूजा के तौर पर भी हम मनाते हैं, उस पर बात भी करेंगे आगे। लेकिन ये जो शिव चतुर्दशी के बाद एक नया आयाम आया है, उस आयाम को आगे ले जाते हुए, इस पूरे प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कश्मीर में भैरव उपासना, भैरव पूजा पर एक चर्चा रखी है, जिसमें हमारे साथ हमारे जाने माने बुद्धिजीवी, मनीषी और लोक कथाओं का संग्रह किया उन्होंने, लोक परंपराओं का किया, अनथक प्रयास करते रहे हमारे उपेंद्र अंबारदार जी। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और उपेंद्र जी ने काफी जो त्योहार, काफी रिचुअल्स उनको संग्रहित किया, आज भी काम कर रहे हैं। भैरव पूजा और भैरव उपासना के संदर्भ में ये काम कर भी रहे हैं, और उसको काफी अच्छे से इन्होंने संग्रहित भी किया है। इनकी रिसर्च, इनका अनुसंधान चल रहा है, और किस प्रकार से भैरव पूजा कश्मीर में चलती थी, इसका क्या संदर्भ है, इसकी क्या भूमिका है, और इस तरह से ये हमारे लोकाचार में भी है, और इसकी क्या अखिल भारतीय भी इसकी जो हम कहेंगे इसका अपना एक जो पकड़ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उपेंद्र जी का स्वागत करते हुए पहले मैं उनसे यही सीधे कहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि भैरव विमर्श और भैरवों की जो कश्मीर में जो किस तरह की पूजा होती है, उपासना होती है, कितने भैरव हैं और कितने प्रमुख भैरव हैं, उसके बाद उनके कैसे उपभैरव भी होंगे, और काफी जगह पर तो आप नष्ट भी कर दिए गए। लेकिन इनका क्या अभिप्राय है ज्योग्राफिकली भी, और पूजा पद्धति के हिसाब से भी, तर्क दर्शन के हिसाब से भी, हमारे तंत्र के उससे भी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो फिर हम आगे चलेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उपेंद्र उपेंद्र जी। सबसे पहले धन्यवाद है हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन और डॉक्टर महेश कोलका कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो आभार प्रकट करता हूं। स्वागत। महेश जी, जैसे हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कश्मीर जो है, कण कण में भगवान शिव का वास है। समस्त कश्मीर की जो धरती है वो पार्वती का स्वरूप है। ये जो हम कहेंगे कि देवभूमि जो कश्मीर है, देवभूमि से संबोधित करते हैं इसको, क्योंकि सभी समस्त देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल है कश्मीर। यहां पर उनके निवास स्थान है, यहां पर उनके पूजा स्थल है। और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो शैव चिंतन जो है, शैव दर्शन जो है, वो प्रमुखता से है यहां पर है। भगवान शिव, देवादेव महादेव को हम जबरदस्त उपासक हैं। भगवान शिव ही हमारा जो पूरे कश्मीर मंडल का जो कृष्ण गंगा घाटी से लेके कहां तक पंचाल जो पर्वत श्रृंखला है, वहां का ये इष्ट देव है भगवान शिव। तो भगवान शिव की ही, न सिर्फ भगवान शिव के उनका जो पूरा परिवार है, उनकी हम पूजा उपासना, जबरदस्त पूजा उपासना कर उनके उपासक है। अब आप कहेंगे कि शैव मत क्यों इतना प्रिडोमिनेट क्यों हो गया, इतना क्यों प्रचलित है? देखिए, जब हम बात करते हैं शैव चिंतन की, बात किए थे कश्मीर में तो बहुत सारे मत फले फूले। एक जमाने में
वैष्णवाइट मत काफी था कश्मीर में, बौद्ध मत भी था। और उसके बाद जब फिर से शिव मत का, जब शिव चिंतन का प्रचार प्रसार कश्मीर में हुआ और प्रफुल्लित हुआ, यहाँ पर जो शिव चिंतन है, जब कश्मीर की बात हम करते हैं तो कश्मीर की पहचान एक अलग है पूरे विश्व में या पूरे हमारे देश में। हम कहते हैं शिव चिंतन, कश्मीर शेविज्म, कश्मीर शिव मत। तो शिव मत जो है कश्मीर, कश्मीर के साथ जुड़ जाता है, शिव चिंतन जुड़ जाता है। तो क्यों है इस तरह का बात? अब सवाल प्रश्न उठ सकता है कि क्यों है। देखिए, जब हम मतों के इतने जो हमारे पास चिंतन है, तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कश्मीर शिव दर्शन में भगवान शिव का जो परिवार है वो गृहस्थ परिवार की तरफ, हमारी तरफ गृहस्थ परिवार है। तो हमें लगता है कि भगवान शिव या उनका परिवार हमारे साथ अभिन्न नहीं है, हमारे साथ भिन्न नहीं है, वो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी तरह वो भी गृहस्थ परिवार की तरह जीवन निर्वाह करते हैं। तो जब हम लोक संदर्भ में इसकी बात करते हैं, बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पर है। एक मान्यता ये भी है जो मैंने जमा की थी कि भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह जो हुआ था, जो कॉस्मिक डिवाइन जो उनका मिलन हुआ था, वो कश्मीर में ही संपन्न हो गया था। यहाँ पर साउथ कश्मीर में एक जगह है, एक गांव है, वो कहते हैं कि वहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, वहां पर हुआ था उनका विवाह। देखो ना कैसे जुड़ जाता है, किस तरह से इसको, किस सतर पे, व्यवहारिक सतह पे, मैं तो इसको कहूंगा व्यवहारिक सतह पे, वहां पर इसके साथ जोड़ गया कि कहते हैं कि यहीं पर उनका विवाह संपन्न हो गया, विवाह सूत्र में बंध गए, यहीं पर बंध गए। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रभाव है। अब देख लीजिए, जब इस परिवार की, शिव परिवार की हम बात करते हैं, पार्वती का अलग अस्तित्व भगवती पार्वती का है, जो और किसी मत में आप नहीं दे सकते। इतना स्वरूप अलग से, भिन्न से अलग से स्वरूप है। जैसे भगवान अर्ध, इनको अर्ध शिव बोलते हैं। नारी और शिव का, शक्ति का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर का, वो तो कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। और व्यवहारिक सतह पे भी जब हम देखते हैं तो कितनी कितनी हमें इसके दर्शन हो जाते हैं व्यवहारिक सतह पे। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं हमारे कश्मीर के, जैसे आपने अभी बात की, हेरत की बात की, शिवरात्रि की बात की, ये तो महिलाओं का पर्व है, इसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है। जितने भी हमारी शिवरात्रि के रिचुअल्स हैं महिलाओं से संबंधित है, वही इसका संपन्न करते हैं। नवरे का देख लीजिए, थाल बार महिलाओं से संबंधित है। तो ये पार्वती का ही, भगवती पार्वती का ही उसका स्वरूप है कि उसका जो व्यवहारिक जीवन पर प्रभाव है। अब देखिए, भगवान इसका गणेश को एक पूरा अस्तित्व अलग स्वरूप है। जैसे जिस तरह से हम पूजा करते हैं भगवान शिव को या पार्वती माता को, उसी तरह से गणेश की भी पूजा होती है। आदिदेव है, कोई पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती है हमारे यहाँ पर कि जब तक कि महागणेश आदिदेव की हम पूजा करें। या कार्तिकेय, उनके दूसरे पुत्र जो सुपुत्र है कार्तिकेय हैं। अब देखिए, कार्तिक हम व्रत मनाते हैं, हमारी महिलाएं हैं, महागणेश का भी व्रत मनाते हैं, संकट चौरा मनाते हैं, और इसी तरह से कार्तिका का भी व्रत मनता है। तो जितने भी हम देख लीजिए कि कितना असर हमारी व्यवहारिक जीवन पर, हमारी जीवन पद्धति पर कितना होता है। अब बात करते हैं, अब आ जाते हैं कि हमारा जो विषय, आज का जो विषय है कि भैरव। अब भैरव कौन है? भैरव तो मैंने कहा कि प्रधान जो हमारा देव है वो तो भगवान शिव है। तो भैरव एक स्वरूप है किसका? भगवान शिव का ही स्वरूप है, उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। तो भैरव के द्वारा ही एक साधक जो है भगवान शिव के माध्यम, भैरव एक माध्यम है, हम कह सकते हैं कि माध्यम है भगवान शिव के साथ साक्षात्कार होने का, या आध्यात्मिक जो प्रयास हम करते हैं उनसे मोक्ष प्राप्त करने का, या भगवान शिव के पास पहुंचने का, या हमारी जो प्रस्तावना है वो उन तक पहुंचाने का, वो भैरव एक माध्यम है, बनता है। और भैरव हम रुद्र स्वरूप में ही नहीं लिखते, भैरव के 100 स्वरूप ही है। जैसे आपने कहा अभी शिवरात्रि की पूजा, शिवरात्रि के पूजा में वटक भैरव ही हम की पूजा, वटक भैरव की पूजा करते हैं, क्योंकि वटक भैरव तो बालक का स्वरूप है, 9 वर्ष का बालक है। 9 वर्ष के बालक में ड्युअलिटी नहीं होती है, वो तो पूरा बालक जो होता है तो वो तो भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप में बालक की जब हम पूजा करती है तो हमारी जो पूजा जो पद्धति है, जो हम पूजा करते हैं, जो हम भगवान के साथ, तो हमारा सीधा संपर्क बन जाता है।
तो आप देख लीजिए वटुक भैरव के साथ किस तरह से हम क्या, क्योंकि कौन सा भैरव है, वटुक भैरव, वो छोटा बालक है, वो बालक का रूप है, वो 9 साल के बालक है। तो इसलिए वटुक भैरव के द्वारा हमारी तो सारी पद्धति ही तो वटुक के साथ जुड़ी हुई है। वटकुट जहां पूजा करते हैं वहां वो वटकुट हो गया, जहां पर जो सामग्री इस्तेमाल होती है पूजा करने में वो वटक सामग्री हो गई। वट जो अखरोट डालते हैं उसमें पूजा, जिनकी पूजा होती है वो वटक ढूंढ हो गया। अब देखिए ना किस तरह से वटक को किस तरह से हमने, और कितनी छाप, गहरी छाप है जो हमारे जीवन शैली में या जो हमारे रीति रिवाज है, कितनी धार्मिक जो आस्था है उसमें कितनी गहरी छाप है। और कहीं कश्मीर से बाहर इतनी छाप आप नहीं मिलेगी। 23 दिन का पर्व जो है ये वटक भैरव की पूजा है, भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं हम। तो ये भी एक, ये सौम्य रूप है किसका, रुद्र रूप भी है, क्योंकि जब सृष्टि का संचालन करना है, सृष्टि का निजाम जो चलाना है, तो भगवान के दोनों रूप हो जाते हैं, एक तो सौम्य रूप हो गया, एक तो रुद्र रूप हो गया। तो दोनों रूप होते हैं। जैसे पार्वती का है, माता पार्वती का सौम्य रूप है पार्वती, जब उसको आसुरी जो जितनी भी शक्तियां हैं उनका संहार करना है तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन अलग हो जाती है। वो दुर्गा का रूप ले सकती है, वो चंडी का रूप ले सकती है, कोई भी रूप ले सकती है। तो इस तरह से देख लीजिए कि किस तरह से जुड़ जाता है। तो अब आप कहेंगे कि भैरव क्या है, तो शिव सूत्र का एक सूत्र है बहुत ही प्रचलित है, वो क्या है, उद्यमो भैरव, अर्थात उद्यम ही भैरव है। उद्यम क्या हुआ, उद्यम हो गया प्रयास करना, चेष्टा करना, कार्यरत रहना, आध्यात्मिक। आप किस सतर पे हम लोग प्रयास, कौन सा प्रयास हम करेंगे, आध्यात्मिक प्रयास जब हम करते हैं पूजा में, तो आध्यात्मिक प्रयास से है तभी तो हम शिव के स्वरूप हम समीक्ष जा सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक करेंगे तो वही तो उद्यम भैरवा हो, उद्यम भैरवा हो गया। तो चैतन्य होने के लिए ऊपर उठना, तो ये एक प्रयास है, यही इसी का नाम है उद्यमो भैरव, अर्थात उद्यम ही भैरव है। तो ये है। अब भैरव शब्द कितने हैं, 3 शब्द। जब शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, जब शाब्दिक संयोग या संयोजन उसका देखते हैं, शाब्दिक सतह पर अब देखते हैं, तो 3 इसमें है, इसमें वर्ण आ जाते हैं। एक वर्ण आता है, एक हम ब, र और व। वर्ण, ब से मतलब है वर्ण, र हो गया रवन, व हो गया वमन। अब देखिए वर्ण क्या था, कश्मीरी में भी हम जब हम देखते हैं वर्ण, बढ़ते ना बोलते हैं कश्मीरी का, बरना, बरना, बड़ा वाला बरना, तो किसी चीज को बरना, तो ये बरन हो गया। रवन, संहार करना। तो एक जो सृष्टि की संरचना है उसमें 3 चीजें, एक तो उत्पत्ति होती है, पालन पोषण होता है, फिर संहार होता है, फिर नए सिरे से उत्पत्ति होती है। तो इन चीजों का, इनका जो फैलाव है, ये 3 चीजें जो है, यही को ये इनका मतलब है। दूसरे रूप से हम ले सकते हैं कि भैरव का मतलब क्या है, तो भैरव हम कह सकते हैं एक माध्यम बनता है भगवान शिव के पास पहुंचने का, उसके साथ साक्षात करने का। तो एक आध्यात्मिक प्रयास को बढ़ावा देने के लिए भैरव की जो उपासना करते हैं या भैरव की हम जो पूजा करते हैं। तो कश्मीर में भैरव की जो है बड़ी प्रिडोमिनेंस है। मैं कहता हूं कि जो बहुतायत भैरव पूजा की है, इंतहा जो मैं कह सकता हूं वो इंतहा वो कश्मीर मंडल में है। क्यों? क्योंकि शाक्त और शैव मत का ये संयोग है यहाँ पर कश्मीर में, जहां पर कि जिसके कारण से भैरव की जो पूजा है काफी प्रचलित है यहाँ पर। तो हम भैरव को जो हम लेते हैं तो हमारे अष्टभैरव, पहले हम श्रीनगर शहर से ही शुरू करते हैं, तो अष्टभैरव की बात आ जाती है। तो अष्टभैरव क्या हो गया, अष्ट मीन्स 8 भैरव। जब श्रीनगर शहर की हम स्थापना होगी तो भौगोलिक दृष्टि से अब देखेंगे, पहला जो पुराना शहर था वो डाउनटाउन जिसको आप कहते हैं, निचला शहर का पुराना शहर जो है श्रीनगर सिटी का पुराना शहर, तो वो वहीं पर आबादी होती थी, वहीं पर नगर निवासी रहते थे। तो ये कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है, तो मैं चला जाता हूं उस समय जब भैरव की स्थापना हुई थी, प्रवरसेन के टाइम पे, जब समय पे जब राजा प्रवरसेन ने कहा क्यों किया, शिफ्ट किया, कहां से, प्रांदेठन से जब शिफ्ट किया उनको, क्योंकि ये वाला जो प्रांदेठन वाला जो इलाका था सैलाब की जद में आ जाता था, तो उसलिए
ये वाला जो हिस्सा है ये जो नदी का है, जो बेतस्ता है, बेतस्ता के तट से थोड़ा दूर है ये, तो उतना प्रकोप नहीं होता था इस इलाके में, तो उसने शिफ्ट किया श्रीनगर को, वहां पर नए शहर को उसने बसा दिया। और जब नगरवासी वहां को बसाने की बात आ गई, तो नगरवासियों के लिए तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, सुरक्षा देने वाला होना चाहिए। तो जरूरत पड़ी किस, जैसे इष्ट देवी की जरूरत होती है, जो सहायक देवी होती है, जो ख्याल रखती है अपने अपने कुल के जो जो हमारे जो सदस्य होती हैं, वैसे ही वहां पर जरूरत पड़ती है इष्ट देव की, जो इष्ट भैरव की होता है। तो 8 भैरव, मैंने कहा ना कि एक माध्यम है भगवान को डायरेक्ट भगवान शिव के पास नहीं होता, भगवान शिव ने एक किस्म के पार्षद उसने नियुक्त किए हैं, ऐसे लेंगे, आम भाषा में कहेंगे कि उसने पार्षद बना लिए, उनके जिम्मा करता है कि आपका काम है, ये काम है रखा हुआ है कि आप जो नगरवासी है, किस पे, सामाजिक सतह पे नगरवासी जो है उनका ख्याल रखना है, उनकी सुरक्षा का देखना है, उनकी सुख संपत्ति का देखना है, वो उनका व्यवहारिक जीवन कैसा ठीक ढंग से सुचारू ढंग से चले, तो उसके लिए तो अष्टभैरव की स्थापना होगी। अब देखिए कैसे है, कश्मीर में जब सतीसर का निकास होता है, कश्यप ऋषि पानी का निकास करते हैं और शहर बच जाता है, तो सबसे पहला जो तीर्थ स्थल उभर के आ जाता है वो हारी पर्वत का तीर्थ स्थल है। अब देखिए टोपर का भौगोलिक दृष्टि से अब जब आप देखते हैं ऐसे ढलान है, जब आप गए होंगे हारी पर्वत गए होंगे, हारी पर्वत जो है जब आप जक्रीशर की तरफ हम चढ़ते हैं, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, जहां पर जक्रीशर की सीढ़ियां समाप्त होती है, अंदर जाने का जो द्वार है जहां पर चिनार का वृक्ष लगा हुआ है दाईं साइड पर, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक लोक धारणा है, ये फोकलोर में बताता सामाजिक सतह पे और ट्रेडिशन जो है, जो मौखिक तौर से मैंने जमा किया, तो कहते हैं कि सतीसर का पानी उस सतह तक था, वहां तक था पानी, सतीसर का पानी। तो इसलिए जब पहला स्थान, पहला तीर्थ स्थल जो कश्मीर में उभर के आ गया है पूरे कश्मीर मंडल में, वो कौन सा है, वो हारी पर्वत था। तो इसीलिए हारी पर्वत को है हमारा प्रधान तीर्थ स्थल है, यहां पर है, इसको शक्तिपीठ भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ सिर्फ कश्मीर का मंडल का नहीं है या हमारे देश का नहीं, पूरे संसार में इसके बराबर ऐसा शक्तिपीठ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू जो है श्री चक्र है, स्वयंभू श्री चक्र का, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना पावरफुल, कितना ताकतवर ये तीर्थ स्थल है हमारा। तो इसलिए जब इष्टि देवी कौन हो गई हमारी नगरवासियों के लिए, जो नए वहां पर नया शहर बन गया, वो तो शारिका भगवती हो गई है, 18 भुजों वाली शारिका, अष्टदश भुजा शारिका बन गई। इष्ट देवी किसके लिए, वहां नगरवासियों के लिए, जो उसके आसपास जो नगरवासी बस गए, कश्यप ऋषि ने बसाई। अब उसके बाद जो है तो 8 मंडलों में उनको तकसीम किया है, विभाजित किया गया है। क्यों, एक ही पार्षद, एक ही जो भैरव वो नहीं देख सकता है इतने जनसमूह को, तो 8 हिस्सों में उसको विभाजित किया गया। तो 8 हिस्सों में कैसे, कहां से शुरू किया, मैं करूंगा कहां से, तरतीबवार में शुरू करता हूं। हारी पर्वत के जब हम नीचे जाएंगे, हवल की तरफ से नीचे हम चलते हैं, तो एक सीधा रास्ता जाता है, वो जाता सासगिरीपुरा की तरफ है, वो नीचे चला जाता है। नीचे जब हम जाएंगे वो तो एक रास्ता जाएगा सेकिडापर की तरफ जाएगा, नूरबाग की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। दाएं साइड का जब हम जाएंगे तो हम पहुंच जाते हैं जिनमर वाला इलाका, जो सुगरा वाला इलाका है, तो वो वाला इलाका है। जब हम यहां से जाते हैं तो अब देखिए लेफ्ट साइड पर जब हम नीचे उतरते हैं हवल की तरफ से, जो होते हैं भगवती के, तो वहां पर पहला भैरव जो है आता है, जो बहुत समीप है किसके, शारिका भगवती के, हारी पर्वत के, वो पूरा राज भैरव कहलाता है। तो पूरा राज भैरव के है एक साइड पे देख लीजिए, वहां पर जो इलाका है, अभी फोक मेमोरी में बताता हूं मैं, तो एक इलाका था उसको बोलते थे मुलपुर, अब शायद नहीं है नाम, मुलपुर उसका नाम है। तो आप देख लीजिए पूरा वैदिक लफ्ज है, वैदिक शब्द है, मूलपुर, मूल प्रकृति या मूल का मूल स्वरूप वहां पर भगवती का, क्योंकि पूरा राज भैरव उधर है। अच्छा, फिर एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बाईं साइड पे एक टीला आ जाता है, तो उस इलाका उभरी हुई जगह है, उसका नाम जो है वो खाईवन कहलाता है। तो जब हम उसका स्वरूप देखते हैं
वो कायवन का मतलब क्या शाब्दिक रूप है, वो अक्षयवन हो गया। देखो जो अमर है, अमरता का बास दिलाता है। तो दाई साइड पर खुशहाल सर, इसको आज कहते हैं, एक वाटर बॉडी है, उसको बोलते हैं, वहां पर पूर्णराज भैरव का स्थान है, या पूज जो तीर्थ स्थल है पूर्णराज भैरव। अब ये पूर्णराज भैरव आप देखेंगे, कभी आपको दृष्टि गई होगी, नजर गई होगी, पूर्णराज भैरव सीधे किसके है, शारिका भगवती पर्वत के है, जो सुक्रीश्वर है उसकी बिल्कुल सीध में पड़ता है। तो पूर्णराज भैरव कहते हैं कि भगवती का जब वहां पर हुआ, ये जो पूर्णराज भैरव है, तो इनकी स्थापना हुई जो इस एरिया के हैं, जो इस इलाके में रहने वाले नगरवासी थे, उनकी रक्षा करना। तो ये जिम्मा किसका हो गया, ये पूर्णराज का भैरव के जिम्मे। अब पूर्णराज भैरव का जो अधिकार क्षेत्र जो था, वो कहां से शुरू होता है, वो हवल से शुरू होके भगवती के चरणों के हिस्से शुरू होते हैं। हवल से ही हम शुरू करेंगे, जिसको देवी आंगन का निचला वाला इलाका करते हैं, या इसको फिर बोलते हैं संगीत दरवाजा बोलते हैं। अब जो फसील बनी हुई है संगीत दरवाजा, वहां से ही शुरू करते हैं। तो वो चला जाता है यहाँ से, एक साइड से दाई साइड पर लाल बाजार वाला इलाका हो गया, तो जिसको आजकल लाल बाजार कहते हैं। बाई साइड से जो इलाका जाता है वो नवाटा की तरफ जाता है। तो और पूरा नीचे जाता है, ये पूरा इलाका जो अंदर से जिनीमर से लेके यहां तक, कहां तक, जो नालबंदपुरा, ये जो सफा कदल का सेकडाफर का इलाके तक, ये उसका कार्य क्षेत्र था। इसमें जितने नगरवासी रहते थे, उन दिनों उनकी देखभाल ये जिम्मा पूर्णराज भैरव का था। एक जमाने में 8 कनाल की जमीन, 8-9 कनाल जमीन थी इस पूर्णराज के, आजकल सिकुड़ के रह गया है, मुश्किल से पौना आधा कनाल रहा है इस तीर्थ स्थल का। तो ये हो गया एक पूर्णराज भैरव। तो हम आगे चलते हैं, हम कहां से चलेंगे, हम वापस आ जाएंगे फिर से ऊपर इसी सड़क पे जहां से हम नीचे गए थे, इसी सड़क से हवल की तरफ हम जाते हैं नीचे से। तो हम कहां पहुंचेंगे, दूसरा बड़ा जो हमारा भैरव राज है, भैरव साहब जो है, वो विताल भैरव है। तो विताल भैरव रैनावाड़ी का है। अब महेश, आपका पता है कि आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, निवासी हैं। तो विताल भैरव बहुत ही ताकतवर भैरव है, 100 भी रूप है ये देखिए, कश्मीर में जितने भी मैं ये गिना रहा हूं, ये 100 भी रूप है भैरव के। क्योंकि जिम्मा इनका क्या काम था, इनके जिम्मा काम था नगरवासियों की देखभाल करना, उनकी सुचारू ढंग से देखना कि वो ठीक तरह से रहे। तो बेताल भैरव कहते हैं, बेताल भैरव जो मुख्य बेताल भैरव है वो कहां पर है, वो डल में है। डल में एक छोटा सा आइलैंड है, मुझे लगता है 5-6 कनाल जमीन है उस पर। वहां पर भी तूत का एक वृक्ष है, तूत का वृक्ष है वहां पर, और वही स्थान है तूत का वृक्ष जहां पर है, वो भैरव स्थल है डाल पे। अब चूंकि डाल में जाने के लिए ये बड़ा भैरव, इसको बड़ा भैरव कहते हैं, भैरव साहब कहते हैं। फिर क्योंकि उसमें नौका में जाना पड़ता था, 3-4 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था डाल के पानी से गुजर के। तो फिर बाद में मोतियार में एक और भैरव बनाया गया जमीन पर, आपको पता होगा। तो मोतियार का भैरव जो है, तो वहां पर भी है, मोतियार के भैरव की 8 कनाल की जमीन के बराबर है, फैला हुआ है। ये भी जो महर का इलाका है, जो वाटर कनाल है, उसके किनारे पे हमारे भैरव जितने भी हैं वो सारे पानी, क्योंकि जल जरूरी होना चाहिए हमारे साथ। पृथ्वी तत्व के साथ जल तत्व जब तक नहीं होगा तो संपूर्णता नहीं आती है। तो इस वो भी महर की जो शाखा है वहां पर बसा हुआ है, वहां पर विद्यमान में है कौन बेताल पर। और एक और भैरव था रैनावाड़ी में, तड़ी बताल उसको बोलते थे, वो मुंटू मेला में था, है याद आ गया आपको। तो 3 भैरव थे, देखिए ना किस तरह से विस्तार, भैरव का विस्तार। क्योंकि अब आप कहेंगे कि, आप सुनने वाले कहेंगे कि क्यों हो गया, 3 क्यों बन गए रैनावाड़ी में। देखिए एक जमाने में रैनावाड़ी कैपिटल सिटी थी, राजधानी होती थी। तो जब जब समूह बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, तो जरूरत पड़ी, आवश्यकता बढ़ गई कि भैरव की जो स्थल है उनकी संख्या भी बढ़ा दे। अब ये कितना है, अब भैरव जो ये
ये जो भैरव बुड भैरव जिसको बड़ा भैरव साहब कहते हैं, जो डल में है, ये डल में भी एक जमाने में आबादी होती रहते थे लोग। आबी नौपुरा, आबी खुशकी, काकपुरा, कारपोरा जो है, काकपुरा दो है, एक खुशकी है, एक आबी है। इसी तरह से आबी नौपुरा है। तो जब हम सद कदल के साइड, आपने देखा होगा, जब हम सद कदल से, वहां भी जो मोती मोहला अंदर वाला मोहला जो है सद कदल अशाईबा के अंदर से, ये सारा जितने नगरवासी रहते थे, ये इसका काम था। किसका? बुड, ये भैरव साहब का। मगर फिर जब आबादी बढ़ती गई, नगरवासी आते गए, बसते गए रहनावारी में, तो 3 भैरव साहब की जो सथलों की स्थापना हुई इसमें रहनावारी में। तो 3 तो आगे चलते हैं हम, रहनावारी से हम आगे निकलते हैं। अब कहां से निकलेंगे हम निकलेंगे कहां से? पीछे से हम आ जाएंगे। जो भगवती का स्थान है, प्रदक्षिणा जहां से हम कर सकते हैं, तो वो कहां से है? वो है अम्बरगोलम का, जो जिसको हम बोलते हैं हरि का जो स्थल है। तो वहां की तरफ जब हम जाते हैं, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है काठी दरवाजा की तरफ का रास्ता हम इख्तियार करते हैं। जब हम पहुंचते हैं, कहां पर पहुंचेंगे हम? काठी दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड को, दाई साइड पे जो फसील के साथ रास्ता जाता है, तो एक ज़ियारत बहाउद्दीन साहब की ज़ियारत की तरफ जाता है, मलखा का एरिया जो है। एक जमाने में जब अष्टभैरव की, ये मैं बता दूं, एक बैर, ये मौखिक रूप से मैं कहता हूं जो मेरे पास है, तो उस जमाने में फसील नहीं थी। ये जो किला जो दीवार बनी है, फसील जो बनी है, किला अंदरून जिसको कलाई बोलते हैं, बीरून कलाई है। तो जब अंदरून से निकल के जब हम बीरून कलाई की तरफ जाते हैं और काठी दरवाजा से हम दाई साइड का रास्ता लेते हैं, तो वो जाता है मलखा की तरफ। मलखा के पास जब हम सीधा चलेंगे, देखिए, तो कहां पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे एक जगह पे जो शमपुरा पहुंचते हैं। उसको आजकल के जमाने में बोलते हैं शमपुरा। शमपुरा ये कहां से मिलता है? ये मिलता है नवाटा के साथ मिल जाता है, रास्ता ले जाता। उससे पहले ही, शमपुरा से पहले ही 100-150 गज पहले की बात हम करते हैं, 150-200 गज की, दाई साइड, दाई तरफ का जो इलाका है, वो हाटकेश्वर भैरव का है। तो हाटकेश्वर भैरव का एक जमाने में 300-400 कनाल जमीन थी इसकी। यहां पर जो है इस वक्त जो है 2 कनाल जमीन है इधर पर। मगर मंदिर का अस्तित्व अब नहीं रहा है पोस्ट निर्वासन के बाद। तो वहां पर मगर जमीन, वहां पर जो सथल है, साधना सथल है, वहां पर है। तो उस ये हाटकेश्वर भैरव, हाट का जब हम देखते हैं कि हाटकेश्वर भैरव का मतलब ये उस इलाके को कहता है जो हवल का इलाका है। कहां से? यहां से लेके जो बीरून कलाई से लेके, बीरून कलाई का जो इलाका है, दाई साइड से लेके जो जिंदशाह वाला, जो जिंदशाह जो जियारत है, वो वाला इलाका, सूर्य टैंक की इस तरह से जितना भी इलाका है, वो हाटकेश्वर भैरव के अधीन आता था एक जमाने में। आजकल की बात नहीं करता हूं आपको। क्रालियार की तरफ जो रास्ता जाता था, सूर्य टैंक के फिर आगे जाते थे, जहां पुराना टांग अड्डा था, वो वाला रास्ता लेके फिर यहां से हम अंदर जाते थे। रहनावारी से अगर पैदल रास्ता था तो श्रीनगर जाना होता था, तो वो वाला रास्ता इख्तियार करेंगे। ये हाटकेश्वर के भैरव के अंदर आता था, उसके अधीन था। तो ये जो हाटकेश्वर भैरव था, ये कौन था? ये सबसे बड़ा ताकतवर भैरव माना जाता अष्ट भैरव में। क्यों? ये जबरदस्त उपासक थे, इसके जो अनुयायी थे, उपासक थे, वो भगवान शिव के इन जितने भी शैव संप्रदाय उस समय में प्रचलित थे कश्मीर में, श्रीनगर या कश्मीर मंडल में, ये सबसे ज्यादा जबरदस्त उपासक थे। किसके? भगवान शिव के। भगवान शिव ने कहते हैं कि हाटकेश्वर ब्राह्मण थे, भगवान शिव और पार्वती, मैंने कहा ना कि संपन्न विवाह सूत्र में बन गए थे। कहाँ मैंने बोला था? कश्मीर में एक जो साउथ कश्मीर में, वहां के एक पहाड़ी श्रृंखला पर, वो क्या था, ये एक फोकलोर है कि कैसे हमने जोड़ दिया है अपने साथ। वहां पर ये हाटकेश्वर जो ब्राह्मण थे, इनकी ये जागीर होती थी। कौन सा इलाका? ये जो बीरून कलाई वाला जो इलाका है, अप टू शमपुरा तक, ये सारा जो इलाका है। और कहां से? महागनीश का जो पहले वाला है, जो जिसको जो दरवाजा बोलते हैं, बाच दरवाजा जिसको बोलते हैं, बाच दरवाजा से पहले जो जबगरी वाला, जबगरी मोहल्ला जाता है,
तो वो इलाका और लेके जो नवहटा से अंदर जो जाता है, जमगरी माला के रास्ते से अंदर आता है, बाची दरवाजा था, ये सारा हाटकेश्वर बैरव के अधीन आता था। इस इलाके में रहने वाले नगरवासी जो थे वो उसके अधीन थे। उनके रख रखाव, उनकी देखभाल करना, वो उनका जीवन सुचारू ढंग से चल रहा है, ये हाटकेश्वर बैरव देखता था। अब इसमें हाटकेश्वर बैरव देखिए, अब हाटकेश्वर बैरव के अनुयायी ये तो नहीं पता है कहाँ गए, मगर कुछ अंश मिलते हैं कि भट्ट, जो सरनेम भट्ट है, उनमें से कुछ है। आपने देखो कि हमारे कश्मीरी पुंटू में कुछ उनको बोलते हैं, नगारी बोलते हैं, एक सरनेम है, वो उसके उपासक थे, हाटकेश्वर बैरव। उनको वो हाटकेश्वर बैरव उनके उसमें से स्वरूप में से आ जाते हैं। तो ये हाटकेश्वर बैरव का इलाका जो था, तो हम चलते हैं, तो ये मैंने बताया कि किस तरह से भूगोलिक स्थिति किस तरह से विभाजित हो गई थी। हम चलते हैं फिर आगे, इसके आगे ही चलेंगे, क्योंकि रास्ता जो हमने ले लिया, अब हम ले लेंगे रास्ता, जब हम नवाटा पहुंचते हैं तो खज बाजार की तरफ से जो रास्ता है, तो हम चलेंगे उस रास्ते से चलेंगे। आगे जब हम चलेंगे तो हम आ जाएंगे, तो इस वक्त जो जब हम खज बाजार से आगे एक चौक आता है, जो यहाँ पर काकमोला की तरफ अंदर चला जाता है, एक रास्ता चौक वहां पर। लेकिन एक रास्ता जो वो है नवीजार की तरफ, नवीजार की नहीं, नवीद कदल की तरफ जाता था, नवीद कदल वाला रास्ता है। वहां से जब हम चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे फतेह कदल, पुराना फतेह कदल, याद होगा आपको। तो पुराना फतेह कदल में तो वहां पर जो बैरव है मंगलेश्वर बैरव है। तो मंगलेश्वर बैरव कौन है? मंगलेश्वर बैरव है ये जो, वो भी एक आइलैंड में है, 8-9 कनाल जमीन, 10 कनाल जमीन है उसकी, वहां पर मंगलेश्वर उसको जो वहां पर है, वो मंगलेश्वर बैरव। दो रास्ते हैं इसके, एक वहां से है, दूसरा अगर हम जना कदल से आ जाएंगे, गाड़कोचा की तरफ से जो आएंगे, या फिर कैलाशपुरा की तरफ से आएंगे, 2-3 रास्ते हैं उसमें। ये उस वक्त में की बात है, उस वक्त विभाजित भूमंडल नहीं हुआ था। ये सारा इलाका जो था वो कालीश्री का था, कालीश्वरी जो मंदिर था वो इसका एक हिस्सा था, क्योंकि कैलाशपुरा से लेके कालीश्री तक सारा इलाका खाली था। ये पूरे कश्मीर में एक ऐसा स्थान था जहां पर कि हजारों की तादाद में उपासक उपासना कर सकते थे। ये खुला आंगन था, प्रांगण था, ये बहुत बड़ा प्रांगण था। बाद में इसमें नगरवासी बस गए, तो वह ये मंगलेश्वर बैरव जो है यहाँ पर स्थापित है। अब मंगलेश्वर बैरव का है, आप देख लीजिए पुराना नाम जो है, जब हम वहां से अब बाहर की तरफ कैलाशपुरा की तरफ से आ जाएंगे, तो पहला स्पॉट है जो गली अंदर जाती है मंगलेश्वर बैरव की तरफ से, तो वहां पर कोसगरी मोहल्ला, यहाँ पर एक जो है इलाका था, उनका मोहल्ला था। लेफ्ट साइड पे जब उनकी तरफ हम बात करते हैं तो नमचिबल का इलाका था। तो नामची जो देव था, उसके असुर जो था, उसके साथ युद्ध जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तो फिर किसने किया? भगवान शिव ने रुद्र जो रूप धारा था उसको वध करने के लिए, फिर उन नगरवासियों को उनका आश्वासन देने के लिए कि मैं आपकी रखवाली वध करने के बाद भी आपकी रखवाली करूंगा, वो वहां पर विराजमान हो गए। कहां पर? मंगलेश्वर बैरव में। अब शाब्दिक अर्थ जब लेंगे तो मंगल करने वाला, मंगलराज का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ जो मंगल करे, कल्याणकारी हो। ये कल्याणकारी, ये तो स्वभी रूप है हमारी अष्टभैरव के, हमारे जितने भी हैं स्वभी, रुद्र रूप नहीं है इधर अष्टभैरव की जब हम बात करते। आगे चलेंगे हम, उसके बाद अगर हम फतेहगढ़ की तरफ से अंदर की तरफ से जाएंगे तो 2 बैरव और आते। महाकाली का जो स्थापना है, कालीश्री जिसको हम बोलते हैं, कालीघाट जब बोलते हैं, तो कालीघाट की तरफ से हम आगे चलते हुए, जिसको दुकान संगीन का इलाका जो है, वहां से हम चलेंगे, फिर राइट साइड का टर्न लेके फतेह कदल पुराना जो है वो क्रॉस करेंगे। तो पुल क्रॉस करने के बाद एक इलाका आ जाएगा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, अभी या मैं बता दूंगा। तो उस इलाके से जब हम गुजरते हैं तो वहां पर ताशवान का इलाका था, राइट साइड। तो वहां नहीं जाना है, या बाईं तरफ जाना है। वहां 2 बैरव और थे, जो वो उनका नाम था जयकसेन बैरव और विश्वक्सेन बैरव। ये भी पढ़, ये अष्ट बैरव में आते हैं। तो ये बैरव वहां पर है, अब नहीं है, ये इनका स्वरूप नहीं मिलता है वहां पर। अब ये वो इलाका है, ये
इस तरफ से ये, फिर वहां से, फिर जब हम वहां से चल के हम कहते हैं ये करपली माला की तरफ मिलता था, या सोनमुखी जिसको बोलते हैं, वहां की तरफ से ये इलाका मिलता है। तो वहां पर भी 2 बैरव थे। तो बैरव की जब हम बात करते हैं तो हम राइट साइड पे वहां पर से चल के ही, तो अगर हम पहुंचेंगे तो हम ले लेंगे छताबल का इलाका है। सफा कदल, मैंने कहा ना कि जब हम पूरा राज की बैरव की बात कर रहे थे, एक रास्ता जब हम है तो नूरबाग की तरफ जाता है। सफा कदल जब सेकिडाफर का इलाका, नवा कदल, जदमट के इलाके से जब आगे निकलेंगे, ये लेफ्ट साइड का इलाका है। जब जदमट का क्रॉस करने के बाद, सेकिडाफर क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड का इलाका है, पुल क्रॉस करते हैं, तो पुल क्रॉस करने के बाद शाह कदल शायद उसको बोलते हैं, राइट साइड पे जो आता है जो छता बल की तरफ रास्ता है। वहां पर एक और बहुत ही ताकतवर बैरव था, बहुकेतेश्वर बैरव था वहां पर। ये भी कहां पर था? दूध गंगा और व्यतस्ता के संगम पर ये स्थित था ये बैरव। तो ये इलाका कहां का है? ये जो बहुकेतेश्वर बैरव जो साहब जो थे, वो किस इलाके को देखते थे? वो देखते थे सफा कदल के इस साइड से, सेकिडाफर वाला नहीं, सफा कदल के इस साइड वाला इलाका से लेके, कौन सा इलाका जो आजकल काकसराय वाला इलाका कहते हैं, फिर जो यहाँ पर स्टेट अस्पताल है आजकल, वो वाला जो इलाका है, वो वाला इलाका जितने भी नगरवासी उसमें रहते थे, वो वहां पर उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा करना, ये उसका दायित्व था। तो आगे कितने आ गए हम? तो आगे हम 7 बैरव हो गए अभी तक। अच्छा, मैंने जब कालीश्री की बात की, कालीश्री का जब हम हमारे पास मौखिक जो धारणाएं हैं उसके हिसाब से कहते हैं कि कालीश्री जो था ये समापन था नगर का, जो पुराना नगर था, जो अष्ट बैरव जब स्थापित हुए थे, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, क्योंकि कालीश्री का है ये संरक्षक देवी मानी जाती है काली भगवती। काली की भगवती क्यों? काली और महाकाली में फर्क है, स्वयं रूप है। जब 4-6 इसके आ जाते हैं, बाजू आ जाते हैं काली के, तो ये कहाँ है? ये रुद्र रूप है। यहां पर जो है ये जो कालीश्री है, 4 बाजू वाली काली महाकाली है, ये स्वयं रूप है, क्योंकि इसका दायित्व क्या है, इसका काम क्या है? नगरवासियों की रक्षा करना। तो ये इलाका जो था, ये वहां पर संपन्न नगर की जो था, नगर की जो बाउंड्री जो थी वहां पर संपन्न होती थी। तो इसके आगे चलते हैं। हेलो, इसके आगे हम आगे चलते हैं, तो हम पहुंचेंगे आगे चलते हुए हबाकदल से होते हुए गणपतियार के इलाके से जाते हुए, तो हम पहुंचेंगे कहां पर? पहुंचेंगे मायसूमा के इलाके में। तो मायसूमा के इलाके में जो बैरव है वो आनंदीश्वर बैरव है। ये भी देख लीजिए, संयोग कहेंगे इससे, किस पे है? व्यतस्ता के किनारे पे है। कौन सा इलाका है? अब देखिए, अगर हम इस तरह से जाते, अगर वहां से आएंगे, लेफ्ट साइड से आएगा, बाया आ जाएगा। बाया का क्या कनोट करता? सांकेतिक है, वामार्गी है, कुलाचार है। तो ये दिखाता है कहां पर है? मायसूम। मोक्षम सामिक का जो पुराना नाम मायसूमा का जो है मोक्षम सामिक उसको बोलते थे, पुराना नाम जो था उस वक्त, जब आनंदीश्वर बैरव का स्थापना हो गई थी, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, ये आनंदीश्वर बैरव का इलाका, ये 500 इसकी सारी जमीन जो थी, आजकल जो लाल चौक वाला इलाका था, जो मायसूम से आगे वाला इलाका था, बड़ियार बाला तक इसका खेत था रक्षा करने का। बड़ियार बाला जो ऊपर वाला बड़ियार का, नई सड़क से आपने देखी होगी जो ऊपर चढ़ाई जाती है बड़ियार का, तो वहां तक ये कार्य क्षेत्र था इसका। डूमपुरा से, डूमपुरा का इलाका है, आप मान लीजिए वहां तक कार्य क्षेत्र था इस आनंदीश्वर बैरव का। और वहां से अब देख लीजिए जो इलाका दरिया के व्यतस्ता के उस साइड से है, जहां पर फॉरेस्ट गली जो है, वो सारा इलाका इसके अधीन थे। यहाँ पर जितने भी नगरवासी रहते थे, ये आनंदीश्वर बैरव के अहाते में आते थे। आनंदीश्वर बैरव जो अष्ट बैरवों में वो वरिष्ठ बैरव माना जाता है, सबसे सीनियर मोस्ट बैरव जो है वो आनंदीश्वर बैरव है। आनंदीश्वर बैरव में ही जो है आचार्य अभिनव गुप्त ने जो बैरव स्तुति की थी, व्याप्त तरातम जो है उसकी जो है रचना यहीं पर हो गई थी। और आपको मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर मौखिक तौर से जो मेरे पास है एक जो
लोग में धारणा मेरे पास है, कहते हैं कि स्वामी राम जी महाराज का, उनका जब हाशिए पे चला गया था शैव चिंतन अफगान कार्यकाल के बाद, तो फिर कहते हैं कि यहीं पर प्रार्थना की गई, आनंदीश्वर भैरव के अहाते में ही आनंदीश्वर भैरव से याचना की गई कि किसी को आप भेज दीजिए, किसी को अवतरित कर दीजिए, ताकि शैव चिंतन को दोबारा फिर से उबारा जा सके कश्मीर में। और फिर किसका होगा प्रादुर्भाव, किनका होगा? स्वामी राम जी महाराज का, और जिनके द्वारा पुनः स्थापित हुआ कश्मीर शैव दर्शन, शैव चिंतन कश्मीर में फिर से, कितने एक बहुत लंबे अंतराल के बाद। और अगर फिर से पहचान, अगर हम आनंदीश्वर भैरव की बात करते हैं, अगर हम आजकल आचार्य अभिनव गुप्त की बात करते हैं, वो तभी संभव होगा क्योंकि स्वामी राम जी महाराज ने इसको पुनः स्थापित किया, पुनः जीवित किया शैव चिंतन को। तो ये हो गई अष्ट भैरव की बात मैंने आपकी कही। तो अब अष्ट भैरव की एक और भैरव आता है जो बहुत भैरव अष्ट भैरव में तो नहीं आता है, वो है शीतलनाथ भैरव। शीतलनाथ भैरव जो है बहुत ताकतवर भैरव ये है। जब शीतलनाथ सथु बर्बरशाह का इलाका जब ये स्थापित हो गया, जब उसका था ये जो पहले था ये नंबल का इलाका था, ये तो वाटर बर्ड थे इसमें, तो उसमें उतनी गिने चुनी आबादी नहीं थी, इतनी तरह से आबादी गुंजान आबादी नहीं थी। ये तो बात की बात है, ये आज मैं कहता हूँ आपसे 600-700 साल पहले की बात की, 700-800 साल पहले की, 500 साल के बाद की बात है, जब सथु बर्बरशाह का इलाका जब स्थापित हुआ तो उसकी रक्षा करने के लिए भी एक और भैरव की आवश्यकता पड़ी। तो कौन हुए प्राण प्रतिष्ठा, किसकी स्थापना हो गई? किसकी? शीतलनाथ भैरव की स्थापना हुई। ये भी बहुत ही ताकतवर भैरव माने जाते हैं। उनका अहाता वहां पर मंदिर है, तीर्थ स्थल उधर ही है, वहां पर है। बैसाखी के दिन उनका जो है त्योहार बनाते हैं, उनका प्रादुर्भाव हम मनाते हैं, दिन मनाते हैं। तो एक और भैरव जो मैं आपके बारे में जो शेयर करना चाहता हूं वो है, कहां पर है? करणनगर में तुषराज भैरव। तो ये बहुत बहुत प्राचीन भैरव है ये। हालांकि अष्ट भैरव मैं तो नहीं मानता कि ये अष्ट भैरव में आता है, मैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है उसके बारे में विस्तार से बात करने के, मगर ये उस समय के बाद की मैं बताऊं कि ये बहुत ही प्राचीनतम भैरवों में गिना जाता है। ये नरसिंहगढ़ इलाका जो है करणनगर का, वहां पर। और इसकी जिम्मा कौन आ गया? कौन सा इलाका था? एक था नरसिंहगढ़ का जो इलाका है, जो उसमें रहने वाले नगरवासी, और उसके बाद जो बटमालू का इलाका जो है, बटमालू के इलाके को जो पार करते, टैंकपुरा, आपने नाम सुना होगा, टैंकपुरा का जो इलाका है जो ऊपर बाईपास की तरफ आजकल मिलता है, जितने भी इसमें नगरवासी रहते थे, तो वो ये जिम्मा इसका कार्य क्षेत्र में आ जाता है, इसके तुषराज भैरव के कार्य क्षेत्र में। ये भी देख लीजिए, संयोग नहीं है, ये भी दूध गंगा के किनारे पे स्थित है। वितस्ता यहां से दूर है, मगर ये जो लेफ्ट साइड अगर आप याद करेंगे तो लेफ्ट साइड का है। जब इसमें हम जाते थे करणनगर को जब जाते हैं, तो ये भी दूध गंगा के साथ ही विराजमान है, ये तीर्थ स्थल है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अष्ट भैरव जो हमारे थे श्रीनगर में। तो हमारे भैरव श्रीनगर की जब हम बात करते हैं, हम अष्ट भैरव भी कहते हैं, 10 भैरव भी कहते हैं, 10 भैरवों की भी बात होती है जब हम भैरवों की बात करते हैं। अच्छा, एक और भैरव जो मैं भूल गया आपको बताना, वो बहुत ही है उसके बारे में उल्लेख करना, वो है नंदकिशोर भैरव। हालांकि ना वो 10 भैरव में आता है, ना वो अष्ट भैरव में आता है, मगर वो बहुत ही ताकतवर भैरव। ये बहुत सारे इलाके जितने भी है, सीर जागीर, सोपोर से 5 किलोमीटर दूर इलाका है सीर जागीर, वहां पर उनका तीर्थ स्थल है। और कहां पर है? सुंबल में है, सुंबल गांधरबल में है। तो वहां पर इनका ये तीर्थ स्थल है नंदकिशोर भैरव के। तो नंदकिशोर भैरव के बारे में एक और बात बता रहा हूं कि ये भैरव जो है, ये एकमात्र ऐसा भैरव है जिनको मनुष्य रूप में अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था, और भगवान शिव ने स्वयं दिया। और किसकी वजह से हो गया था? प्रजापति ब्रह्मा की वजह से।
कहां पर हुई? सुंबल का जो मानसबल का लेक जो आपने देखा होगा, मानसबल की जो झील है, मानसबल की झील बहुत पावन है, पवित्र है। तो हम मानते हमारी जो है कि क्योंकि ये यहां पर प्रजापति ब्रह्मा ने अमृत देवताओं का टीका जो है किनको लगाया था? नंदकिशोर को, जब वो बालक स्वरूप में थे, वहां आ गए थे, जब देवों की वहां पर सभा हुई थी। कहां पर? यहां पर सभापुर का जो असली नाम है वो सभापुर है। वहां देव, जितने भी देव देवता गण देवता हुए थे, वहां सम्मिलित हो गए थे। तो उसमें नंदकिशोर, क्योंकि उसको अल्प आयु, एक धारणा ये है, कहते हैं, एक कथा है कि कहते हैं कि अल्प आयु में, वो कहते हैं कि उसकी जो आयु थी कम थी अल्प आयु में, तो उसकी अल्प आयु को बढ़ाने के लिए नंदकिशोर जो थे बालक रूप में थे, तो वो गए उस देवों की सभा में सम्मिलित हो गए, और वहां पर प्रजापति जो ब्रह्मा थे वो टीका लगाते थे, और नंदकिशोर को भी उन्होंने अकस्मात लगा दिया टीका। जब ब्रह्मा का टीका लग गया तो अमरता तो प्राप्त हो गया। तो भगवान शिव ने के जब उन्होंने देखा तो खलबली मच गई, जो देव देवता उनकी सभा थी उसमें खलबली की, एक मनुष्य को अमरता कैसे प्राप्त हो सकता है? तो भगवान शिव ने उसका समाधान ये निकाला, उसने कहा कि मैं जो नंदकिशोर भैरव है इसको देव स्थान देता हूं, ये मेरे जितने भी गण है, भैरव के गण है, उनका हेड है, उनको अध्यक्ष बनाया गया भैरव का। तो ये बात है कि इसलिए तो क्योंकि भगवान शिव का उनका आशीर्वाद है इनको, किनको? नंदकिशोर को। तो ये बहुत ही ताकतवर भैरवों में गिने जाते हैं। एक और बात है, अब देख लीजिए नंदकिशोर भैरव के बारे में। नंदकिशोर भैरव की जो सीर जागीर है, भैरव की जो भोग हम चढ़ाते हैं तो प्योर चावल चढ़ते हैं, मगर सीर जागीर में रिवाज नहीं है, वहां सफेद चावल चढ़ते हैं, बनाते हैं, सफेद चावलों की तहर बनाते हैं। अब आप पूछेंगे, अब प्रश्न उठ सकता है कि क्यों? अब देखिए ना, जो तहर जो होती है, जो पीला रंग हुआ है, पीला रंग किसका होता है? सुख समृद्धि का, खुशहाली का, वैभव का। मगर चूंकि ये मनुष्य से देवात्मा बन गए थे, तो उस स्वरूप को दर्शाने के लिए इन्होंने चावल, क्योंकि पीले चावल जो होते हैं, जो येलो कलर होता है, वो गृहस्थ की निशानी है, सांकेतिक है। हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, वो त्योहार हमारे तहर के साथ शुरू होते हैं, पीले चावलों के साथ होते हैं। मगर यहां पर है, जितने अष्ट भैरव है, जितने भी भैरव है, वहां पीले चावल बनते हैं, मगर सीर के जो तीर्थ स्थल है वहां पर सफेद चावल बनते हैं। तो ये क्या है? ये सात्विक स्वरूप दर्शाता है। संकेती क्या करता है? अब क्यों चावल बनते हैं सीर जागीर में, नंदकिशोर महाराज के जो स्थापन में है क्यों बनते हैं, उनके वार्षिक दिवस पर क्यों बनते हैं उस पर, या जो भोग चढ़ता है? बिल्कुल ये दिखलाता है ये पूर्ण तरह से सात्विक है। ठीक है ना, हर किसी चीज का कोई अर्थ होता है, ऐसे नहीं ले सकते हैं। हर चीज है, जब हम गहन करते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, तो हर एक चीज का गहन अध्ययन करने के बाद ही उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो अब ये तो हो गई भैरव की बात होगी। अब कितने भैरव हैं हमारे कश्मीर मंडल का? मैंने जब कहा कि कश्मीर मंडल में, पूरे कश्मीर मंडल के, ये श्रीनगर सिटी के हो गए 8 भैरव, कश्मीर मंडल के जब हम बात करते हैं 64 भैरव। पूरे कश्मीर मंडल को कहां से लेके, कृष्णगंगा घाटी से लेके, एक समय में कृष्णगंगा घाटी जो थी कश्मीर मंडल का ही भूभाग हुआ करता था। आजकल पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, मगर पहले जमाने में तो पूरे भूमंडल को 64 इनमें क्षेत्रों में बांटा गया था, इनको विभाजित किया था। तो इसके मतलब है कि एक एक समूह होता था 8-8 भैरवों का। उनमें से 8 भैरवों में से 8 कितने, अगर हम ज़र्ब करेंगे 8-8 हो गए, नहीं 64। तो पूरा कश्मीर 8 भैरव को छोड़ के, श्रीनगर सिटी को छोड़ के जो 8 भैरव हैं, वही है प्रधान। उनमें से 8 भैरव में एक प्रधान भैरव होता था,
जो 7 बैरो होते थे वो जूनियर बैरो होते थे, वो छोटे बैरो होते थे। तो उनके अधीन काम करते थे ये जो प्रधान बैरो जो होता था, प्रधान बैरो के होता। तो 8 और 8 हो गए 64। अब आप कहेंगे कि 64 क्यों है, 64 बैरों को कश्मीर मंडल को क्यों बांटा गया था? तो 64 कैसे रहेंगे? देखिए तंत्र कितने हैं, 64 है, कलाएं कितनी है, 64 है। अच्छा, तो 64 का मतलब है संकेत। अब आप ले लीजिए, इस तरह से हम ले लेंगे 8 और 8 कितने हो गए, 64 बनते हैं। 8 क्यों सिलेक्ट हो गए? अष्ट, अब आप बोलेंगे 8 क्यों है? देखिए 8 जब हम बनाते हैं, चकोर की सूरत जो होती है, जो भौगोलिक है, जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, चकोर सबसे स्टेबल है त्रिकोण के मुकाबले में। चौरस के उसके मुकाबले में चौरस जो होता है बड़ा स्टेबल होता है। तो ये क्या दर्शाता है? जब हम घर बनाते हैं वो किस शक्ल में होता है? स्क्वायर की शक्ल में पसंद करते, त्रिकोण की समझे टेढ़ा नहीं कर करते। क्यों? ये वास्तुकला है। तो 4 और 4 देखिए, अष्ट बैरो 4 और 4 स्टेबल सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे उत्तम सुरक्षा है 4 का है आंकड़ा, 4 का अंक जो है वर्णमाला, ये इसमें न्यूमरोलॉजी में। तो 4 और 4 को कंबाइन करें, जमा करेंगे तो 8 बन गए। तो कितनी दोगुनी ताकत से ये रक्षा करने वाले रक्षा करता है। तो 8 तो 8 हो गए 64। तो 64 को जब हम करते, अब देख लीजिए 64 को हम 64 किस तरह से हो गए? 6 और 4 जमा कर लीजिए आप, 6 और 4 कितने बन गए? 10 हो गए। 10 को अगर 1 जमा 0 कितना हो गया? 1 बनता है। 1 क्या दर्शाता है? एक परम ब्रह्मा, एक ईश्वर, एक देवादेव महादेव। देखिए ना कितने सांकेतिक है। तो ये जो आध्यात्मिक जो बातें होती है, उनमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ऐसे नहीं बनाए थे 64 किया था, उन्होंने ऐसे नहीं बनाए थे अष्ट भैरव या 10 भैरव नहीं बनाए थे। अब जब 10 भैरव की बात भी करेंगे तो आप देख लीजिए 1 + 0 एक ही हो गए ना, एक मात्र, एक ब्रह्मा, एक परम ब्रह्म। तो एक तो ये एक चीजें, ये सब कुछ दर्शाता है कि किस तरह से हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। अब अष्ट भैरव की देख लीजिए आप, अष्ट लक्ष्मी होती है। 8 मैंने कहा ना कि 8 किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए 8 आदिति होते हैं, 8 अष्ट लक्ष्मी होते हैं जो सिद्धियां करते हैं। हमारी व्यवहारिक जीवन में जितनी भी संपदा, सुख, संपत्ति जो है वो अष्ट लक्ष्मियां देती हैं। तो अष्ट ही होती हैं। 8 वसु होते हैं, इंद्र के भगवान इंद्र के जो पार्षद, जो काम करने वाले, वो अष्ट वसु है। अष्ट धातु, जब हम मकान बनाते हैं या जब हम इसका करते, मंदिर की स्थापना करते हैं, अष्ट धातु का इस्तेमाल करते हैं, अष्ट धातु करते हैं। 8 धातु इसमें इस्तेमाल होती है। मकान आपने देखा होगा, मकान जब बनाएंगे आप तो नींव में अष्ट धातु डालते हैं। देखिए ना अष्ट का कितना महत्व है हमारी जीवन पद्धति में। हमारी जीवन जो है कार्यशाली है, कितना इन चीजों का मतलब है जिनको हम इग्नोर करते हैं, हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये मैं बताता हूं कि सांकेतिक भाषा कितनी होती है। क्योंकि जब हम पूजा पद्धति में जाते हैं, जब आध्यात्म में करते हैं, तो उसमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक सतह पे जब हम बात करते हैं तो इस तरह से हम कहेंगे कि भैरव के जो है तो वो किस तरह से। अच्छा, महाकाल जो भैरव, अब देखिए आप, महाकाल जो है वो भैरव में सबसे ऊपर वाला स्थान प्राप्त किया हुआ है। क्यों? महाकाल तो स्वयं एक रूप है किसका? भगवान शिव का। महाकाल किसको? भगवान शिव का एक और नाम है, महाकाल बोलते हैं। महाकाल का डेटी जो है, देवता है, वो महाकाल है। तो महाकाल ही जब करते हैं, भगवान शिव का एक नाम क्या है? वो शुमशान वासनी है। शुमशान में वास करने वाला एक नाम है, शुमशान है। क्योंकि अब देखिए जो काल जो हो वो कहाँ कबर होता है? काल का समापन कहाँ पर होता है? शुमशान भूमि में होता है ना। ठीक, तो इस तरह से ये जो है काल भैरव जो है। अब हमारे कश्मीर में भी एक भैरव है, काल भैरव। ये साउथ कश्मीर में है, एक गांव है लुकबावन है, वहां का जो इष्ट भैरव है वो काल भैरव है।
वो जो पहाड़ी टीला है वहां पर तूत का दरख्त। मैंने कहा ना कि अष्ट बैरून के साथ जितने भी बैरों का आप देखेंगे, अष्ट बैरून के साथ तूत का दरख्त है, क्योंकि तूत का दरख्त जो होता है यहाँ जगह समय के अभाव से तूत का दरख्त क्यों होता है तो नहीं बता सकता, तो समय के अभाव के कारण। मगर वर्गीकरण देखो किस तरह से है। जब दरख्तों के, मैंने कहा ना कि वैदिक पद्धति जो है हमारे कश्मीर मंडल में अभी तक उसके अंश हमें विद्यमान मिलते हैं। वृक्ष जो है इनका जो है यक्षों का और इसका बैरों का वो तूत का वृक्ष है। भगवती का जब हम सथल लेते हैं, तीर्थ सथल लेते हैं, वहां भवानी वृक्ष है, भवानी वृक्ष हो गया, भून हो गया। तो जब हम महागनीश का लेते हैं तो ब्रह्मकुल हो गया, ब्रह्म का वृक्ष हो गया। देखना किस तरह से वर्गीकरण है दरख्तों के। तो इसीलिए ये जो वृक्ष है जो ये कहते हैं कि हम, तो उन पर ही ये ये वैदिक परंपरा जो है, जो सनातनी परंपरा है, जो वहां पर काफी डाइल्यूट हो गई है, मगर कश्मीर में अभी भी हमारे जो है कि ये परंपरा के अंश मिलते हैं। अब आप देखिए बैरून के साथ पंचमकार के, हमारी बैरक जो वटक पूजा है, तो पंचमकार चीजों का होना बड़ा आवश्यक होता पूजा पद्धति में, है ना। मांस का होना, मदिरा का होना, मछली का होना, देखिए ना ये है ना, मुद्रा का होना, है ना। तो ये क्यों है पंचमकार? तो लोग हैरान हो जाते हैं जब हम बात करते हैं ये पंचमकार के हैं। कहते हैं कि डॉक्टर पांडे ने से एक बार मुझे मुलाकात होगी, कहा मैं शिमला में था, 3 साल था, वो मुझे कह रहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि शिवरात्रि आने वाली थी, कहता आपकी शिवरात्रि तब तक हो ही नहीं सकती है जब तक ये पंचमकार नहीं होंगे। तो पंचमकार देखिए क्यों है। अब जिज्ञासा है कि लोग कहेंगे कि क्यों है। देखिए मदिरा भी पड़ता है उस दिन कुलारनव में इसका। अब लोग कहेंगे कि ये ऐसे ही लोगों ने एक भोजन की व्यवस्था के लिए, नहीं, भोजन व्यवस्था नहीं है, ये एक पद्धति थी, तांत्रिक पद्धति थी, कुलाचार था, जो वामाचार था, उसमें कुलारनव इसमें जिक्र किया गया है कि इसके बाद कि कैसे भोग चढ़ाना है, उसके बारे में बताया गया है। पंचमकार क्यों है, देखिए क्यों हम इसका पूजा पद्धति में इसलिए करते हैं। ये जो मछली मांस है ये भोजन के लिए नहीं है, ये विकार है, गृहस्थी जीवन में ये विकार है, इनके ऊपर मुझे जाना है, मुझे आध्यात्मिक प्रयास इतना करना है, इनके ऊपर जाके मुझे वो करना है, इन पे काबू पाना है, इनको जीतना है, इनका मोह नहीं रहना चाहिए मुझे, तभी हम करते हैं इस्तेमाल। मगर अब क्या बन गया है, हमारी इग्नोरेंस की वजह से, हमारी कम अक्ली की वजह से, या न जानने की वजह से कि हमने इसको भोग की वस्तु बना दिया। तो ये चीजें हैं कि किस तरह से हमारी जो है बैरून का के जो असर है, कितना प्रभाव है हमारे जो हमारी पूजा पद्धतियों पे। अभी विस्तार से तो समय का अभाव है, अभी आप कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो उपेंद्र जी, आप प्रश्न तो कोई नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने रेखांकित किया, इनको चिन्हित किया, और सबसे बड़ी बात आपने उसको बड़ी सरल भाषा में, लोकाचार की भाषा में, और आप एक प्राइमरी रिसर्चर की तरह इसको समझा रहे थे सबको, शोधकर्ता की तरह। और जिस प्रकार से आपने इसको भौगोलिक, जिसको हम प्लेस कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपने उसको उसके पर्याय के अनुरूप प्रस्तावित किया, श्री चक्र प्रद्युमन पीठ को केंद्र रखते हुए किस तरह से इसका मानचित्र खींचा, वो समझाता है कि कश्मीर केवल एक भौगोलिक जगह नहीं है। भगवान शंकर, या हम कहें कि इस कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड को, जब कहीं पर भी हम कहें कि जो शिव की सथली है, उसके विमर्श की सथली है, सती की सथली है, वो एक आम सथली नहीं है। उसको पूरे तांत्रिक दृष्टिकोण से, मैं कहता हूँ तंत्रा इज द साइंस ऑफ योगा, आगम और निगम को अलग किया गया। और यहाँ पर कैसे, कितनी सुंदरता से इस दृष्टिकोण को आपने प्रस्तुत किया, और ये बताया कि कश्मीर केवल तंत्र की दृष्टि, तंत्र के जो हमारे ज्योमेट्रिक डायग्राम्स हैं, तांत्रिक डायग्राम्स, काफी सीक्रेट डायग्राम्स हैं, उन अगर इस वक्त रिसर्च किया जाए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि समय का अभाव है। वो जो हम तंत्रों की भी हम पूजा करते हैं, उन पर साधना करते हैं, वो प्रैक्टिकल्स हैं, और उसके हिसाब से ही कश्मीर का वर्गीकरण, उसका जो हम कहें स्थापना हुई है। अपने आप में ये केंद्र शत विकसित किए गए। अगर ये केंद्र जागृत होंगे, इनको जागृत किया जाएगा,
कश्मीर में जो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस है वो प्रस्फुटित होगी, प्रफुल्लित होगी, इस पर कभी और विचार करेंगे। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ओपन में नहीं कर सकते, साधना के विषय हैं। और ये जो आपने रहस्यवाद से जुड़े हैं बहुत सारी बातें हैं, जो आपने अभी संकेत दिया कि इसमें सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स मिथक नहीं, रिचुअल्स कोडिफिकेशन, सिंबल्स हैं। जैसे आज कंप्यूटर की भाषा में आप डिजिटल काम करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, बाइनरी सिस्टम में, तंत्र का अपना एक सिस्टम है। वो बिल्कुल बीज मात्र में उसको संकुचित करके रखा गया। जब उस बीज के वर्गीकरण को, उस पर शोध होता है, तो उसमें से कैसे पूरा जीवन व्याप्त होता है और चराचर होता है, उस पर बात करेंगे कभी। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट आपने कही कि कश्मीर तंत्र की पराकाष्ठा है, शैव दर्शन की पराकाष्ठा है। और कश्मीर एक मिथक नहीं है जो हम तंत्र में कहते हैं, कश्मीर शैव दर्शन में कहते हैं कि संसार रियलिटी है, विमर्श है, ये मिथक नहीं है, अद्वैत है। और उसको कश्मीर जो है हमारा, कश्मीर जो भारत के पूरे भारत का, मैं कहूंगा कि मानसिक, वो कहूंगा कि नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है कश्मीर, जिस पर चोट की गई, इसके कारण भारत पैरालाइज हुआ। जब आप नर्वस सिस्टम पर चोट करते हैं तो आपके अंग पैरालाइज होते हैं। तो वो उसको जागृत करना है। इसको जब हम जागृत करेंगे भैरवों के माध्यम से, भैरव केवल एक मिथक नहीं, जैसे आपने कहा कि वो सुख संपदा और जीवन जीने की कला, जो तांत्रिक कला है, उसको जीने का वो रास्ता दिखाते हैं, उसको चरितार्थ करते हैं। इट वॉज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जागृत था, अभी भी जागृत है। शायद उसी जागृत अवस्था के कारण हम और आप बात कर रहे हैं, उसी स्पंद के कारण, उसी प्रतिविज्ञान के कारण, उसी तर्क के कारण, जिसको आचार्य अभिनव गुप्त ने इंटीग्रल सूत्र में समाहित किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करते हुए, आपको नमस्कार करते हुए आपसे विदा लूंगा। आपने जो एक जागरण किया, सबके मन में एक जो जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं की, आपने चेतना जागृत की, उससे मैं समझता हूं कि हमारे समाज में, पूरे भारतवर्ष में ये संदेश जाएगा, विश्व में, कि जम्मू कश्मीर और उसमें कश्मीर मंडल भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का नर्वस सिस्टम है। और उसी के कारण उसको जब जागृत किया जाएगा, उस भैरव भाव को जागृत किया जाएगा, उस उद्यमों भैरव को चरितार्थ किया जाएगा, तो कश्मीर में जो विपदाएं, आपदाएं और हमारा नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ, उसको हम ध्वस्त करके पुनर्स्थापित करेंगे अपने पूरे शैव परंपरा का। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।